दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से 2-3 साल पहले ग्रेजुएशन करके पैसे कमाना शुरू कर चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी 30 साल, 35 साल, 40 साल होगी। पैसे वो कमा भी शायद बहुत रहे हों, लेकिन बचत के नाम पे 0 बटा सन्नाटा होगा। मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो चीजें हमने सीखी हैं भाई, वो सारी चीजें इस सीरीज में हम शेयर करने वाले हैं। आज से 3 सीरीज शुरू हो रही हैं, बाकी सब केमिस्ट्री की क्लासेस होंगे, लेकिन ये जो सीरीज है मेरे भाई, ये सीरीज के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। 30 दिनों के अंदर 30 वीडियो आपको मिलेंगी। सुबह 11, साढ़े 11 बजे वीडियो आएगी। जब आप फ्री हो तब इस सीरीज को देखना। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ये पूरी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी जिंदगी ना बदल जाए भाई तो आके कहना सर जी कुछ आपने गलत कहा था। आइए सबसे पहले मेरे भाई, आज एपिसोड 1 में हम आपको बताने वाले हैं 90% लोग पैसे की ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और शायद जिंदगी के लास्ट में सोचते हैं काश ये गलती ना की होती तो जिंदगी कुछ अच्छी हो सकती है। क्या गलती होती है भाई, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखो, 2 तरीके के लोग हैं। मान लिया एक व्यक्ति है जो सिर्फ 30,000 रुपए महीने कमा रहा है और एक व्यक्ति है भैया जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ध्यान से समझना भाई, आप 5,000 रुपए भी कमा रहे हो तब भी आपके लिए वीडियो देखना। आप धीरे धीरे करके कैसे चीजों को सीखोगे। 30,000 कमाए, 1 लाख कमाए, लेकिन महीने के आखिर में 0 रुपए। यानी हर व्यक्ति चाहे वो 1 लाख कमाए, क्योंकि फिर वैसे ही उसके खर्चे भी बढ़ा लेता है वो। उन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे भाई कि भैया 30,000 कमा रहे हैं, 3,000 कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, रोज सब रहे हैं यार, महंगाई बहुत है, पैसा नहीं बचता है। इसका मतलब यह है कि पैसा तो बात है ही नहीं, खर्चा बात है भैया। कि जो 3,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है और 3 लाख वाला भी रो रहा है। 3,000 वाले से पूछो कितना रुपया हो जो तुम जलवा काट सकते हो, वो कहेगा 30,000 हो, जलवा काट देंगे। 30,000 वाले से पूछो, वो कहेगा 3 लाख हो, जलवा काट देंगे। और 3 लाख वाले से पूछो, भैया यार 3 लाख में भी कुछ नहीं हो रहा, बड़ा खर्चा आपकी। तो जैसे अपना बिली कोचिंग का भैया 34,000 रुपए निकाला उन्होंने 2-3 महीने का, कमर्शियल मीटर है। इसका मतलब यह है कि जब आपका लेवल बढ़ेगा तो फिर भैया आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो बचेगा क्या? 0 बटा सन्नाटा बचेगा। यानी ओवरऑल सैलरी तो बढ़ रही है, सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। कोई भी सेविंग आप नहीं कर पा रहे हो तो कैसे सेविंग करोगे? क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है? आइए आपको डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो भाई, सबसे बड़ी गलती है इनकम बढ़ने पर, इनकम बढ़ाने से पहले एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा लेना। अब ये क्या है मैटर? ये है भैया ईएमआई वाला सिस्टम। ईएमआई का मतलब क्या है? मान लिया हमारी औकात है भैया, हम मान लिया महीने में कमाते हैं 10,000 रुपए। अब हम भैया अगर 10,000 रुपए कमाते हैं तो अगर हम बहुत बचाएंगे तो शायद 500 रुपए बचा लेंगे एक एफडी खुलवा के। मान लिया चलो 1,000 रुपए बचा लेंगे, बहुत खर्चे नहीं होंगे मेरे पास। तो अगर 1,000 हम बचाएंगे तो साल भर में हम कहीं 10-12 हज़ार रुपए बचा पाएंगे, जो मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी है। तो फिर हम आईफोन लेने की मेरी औकात नहीं है भाई। फिर अगर आप जाके इस 1,000 बचा पा रहे हो, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 की ईएमआई बनवा के आईफोन दिखा रहे हो, तो इसका मतलब भैया औकात नहीं है, भिनकोगे, आखिरी में भिनकना ही पड़ेगा। ओवरऑल इनकम आपकी बढ़ी नहीं, आपने खर्चे फालतू के बढ़ा लिए, वो भी ऐसी चीज में। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। आपने ऐसी चीज, जैसे किसी ने घर खरीद लिया, ठीक, अब जब उसने घर खरीदा तो हो सकता है उसे भिनकना पड़े, मेहनत, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ठीक, उसे भिनकना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन ओवरऑल जो है भैया उस घर की वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी, तो उसका वो वसूल हो जाएगा यार। ठीक, अब आईफोन खरीद ला है, समय के साथ वो कूड़ा हो गई, कबाड़ हो गया भाई, बात खत्म हो गई, पैसा भी सब घुस गया, मेहनत भी चली गई। तो इनकम बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा, खर्चे बाद में ऑटोमेटिक आपके होने लगेंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपने कैसे खर्चे बढ़ाए? सैलरी आपकी आई, आप गए, आपने खर्चे कैसे बढ़ाए? भैया नया मोबाइल लेंगे हम, तो भले ईएमआई पे लेना पड़े, नया मोबाइल लेंगे, नए कपड़े लेंगे, चलो बाहर खाना खा के आते हैं, ईएमआई आपकी बननी शुरू हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर, नहीं जरूरत है, फालतू में नहीं, इमरजेंसी क्रिएट करी, 4 तारीख को सेल आ रही है, अब बैठ के खाली हैं भैया, सेल देख रहे हैं, नहीं जरूरत। अबे जो तो 500 रुपए का था, जो तो 200 का हो गया, मंगा लिया, घर में कबाड़ में पड़ा हुआ है, कभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, फालतू में पैसा। इसका भी तरीका बताएंगे, इससे बचोगे कैसे। लेकिन फालतू में पड़ा हुआ है वो जो 200-300 रुपए आप बर्बाद कर रहे हो, वो सब भी भैया आपकी इनकम को धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है और महीने के एंड में आपका अकाउंट हो जाता है खाली, आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो पहली गलती आपने क्या करा भैया? जैसे ही सैलरी आई आपने फालतू के खर्चे करना शुरू कर दिए। मान लो 2 दोस्त हैं भाई, पहला दोस्त क्या है? पहला दोस्त है सिर्फ 25,000 रुपए कमाता है, 5,000 रुपए वो बचा लेता है। दूसरा दोस्त 60,000 कमाता है, बचाता कुछ नहीं है। तो भैया अमीर ज्यादा कौन?
अमीर ज्यादा कमाने वाला अमीर नहीं है, ज्यादा संभालने वाला, ज्यादा बचत करने वाला अमीर है। सर जी यही जिंदगी है। अगर बचत करेंगे तो फिर भैया जिंदगी कब जिएंगे? मर गए तो, और नहीं मरे तब क्या होएगा? फिर क्या होगा? भीख मांगोगे क्या किसी से? तो ओवरऑल आपको फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। इस पूरी 30 दिनों की सीरीज में एक एक करके बताएंगे कि कैसे हमने सीखा है, कैसे हमने बचत करना सीखा, उन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। तो भैया इनकम कितनी है उससे मैटर नहीं पड़ रहा है, बचा कितना रहे हो, संभाल कितना रहे हो, उससे मैटर पड़ रहा है भाई। फार्मूला हम लोग लगाते हैं गलत। हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं भैया? हम लोग फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास इनकम आई, हमने उसे खर्चा करा, और फिर अगर कुछ बचेगा तो सेविंग करेंगे। बचता कुछ है ही नहीं, सब खर्च हो जाता है। इसी वजह से सेविंग भी भैया 0 बटा सन्नाटा है। फार्मूला आपका गलत है। फार्मूला लगाओ ये, सबसे पहले इनकम, आपके पास सैलरी आई, हम कह रहे हैं आपकी 3000 रुपए सैलरी है। सर जी 3000 में तो कुछ होता नहीं है। भैया 3000 में कुछ नहीं होता है तो 2900 में भी कुछ नहीं होएगा, 2800 में भी कुछ नहीं होगा। तो मान के चलो 3000 सैलरी है ही नहीं, इसमें से सिर्फ 100 रुपए बचा सकते हो। अबे 10 रुपए बचा सकते हो, 10 रुपए बचाओ, गुल्लक ले आओ, गुल्लक में डालो, लेकिन बचाना शुरू करो। ये एक आदत है जो समय के साथ साथ आपको वेल्दी करेगी, अमीर करेगी, अमीर बनाएगी। तो भैया इनकम के बाद आप क्या करो? सेविंग। पहले सेविंग करो। जैसे हमने क्या किया है पिछले कुछ सालों से, हमने एक ऐसा अकाउंट खुलवाया है जिसमें पैसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, निकल नहीं सकते मेरे भाई। क्या मतलब? हम आपको समझाते। पहले क्या करते थे? हम एक ही अकाउंट चलाते थे, उसमें सारा पैसा यूट्यूब का, ऑफलाइन वाला, सब पैसा वहीं इकट्ठा होता रहता था, और जहां देखो स्वाइप करा, ठीक है, जहां देखो क्यूआर करा, अंधाधुंध लिए पड़े। अब हम क्या करते हैं? जितना खर्चा है, जैसे एक क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, हालांकि क्रेडिट कार्ड भी एक किसी दिन कहानी सुनाएंगे आपको। तो क्रेडिट कार्ड की हमने लिमिट बहुत ज्यादा नहीं ले रखी, सिर्फ 20,000 रुपए लिमिट रखी है। क्यों ले रखी है? कि भैया इससे हम केवल गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे, बेसिक जो बाहर बाहर खर्चे होंगे वो करेंगे। तो मेरे पास रहता दिमाग में हमने कितना खर्चा करा है। उसके अलावा हमने एक ऐसा अकाउंट खुलवाया कि भैया मान लिया कोई कोर्स बिका, कोर्स बिकने के बाद डेली के 2000 रुपए मेरे खाते में आए, 5000 रुपए खाते में आए, तो वो 5000 रुपए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा घर तो ऑफलाइन से चल ही रहा है, यूट्यूब के एडसेंस से चल ही रहा है। तो वो जो कोर्स बिका है उस पैसे का अगर रखेंगे तो फालतू खर्च हो जाएगा, तो हम उसे तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं उस अकाउंट में, और उससे पैसा हम निकाल नहीं सकते। कुछ नहीं, मेरे पास एटीएम भी नहीं है उसका, फोन पे भी कनेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाता नंबर से ऐड कर रखा है, बस पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और इससे क्या होता है कि भैया जैसे ही इनकम आई, मान लिया ऑफलाइन में हमारे पास हमने फीस जमा करी, 2 लाख रुपए आए, तो हमने पहले ही 50,000 रुपए उठा के उसमें ट्रांसफर कर दिए, बात खत्म। अब 1.5 लाख में चलाएंगे भैया, जिसकी सैलरी देनी होगी, जो करनी होगी उतने में चलाएंगे। वो पैसा जो गया वो वापस नहीं निकलेगा। फंस भी गए तो भैया थोड़ा मैनेज करेंगे, इधर उधर करेंगे, किसी से मांगने की तो नहीं नौबत आएगी, लेकिन ओवरऑल बात वही है कि भैया नहीं करेंगे, आज का कल करेंगे। और हमेशा याद रखो, अगर आज आपके ऊपर भूत सवार है शर्ट खरीदने का और पैसा नहीं है, कहना कल खरीदेंगे, हो सकता है कल तक भूत उतर जाए और वो पैसा खर्च होने से बच जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपकी सेविंग हो जाएगी। तो पहले इनकम आए, उसका कुछ हिस्सा, कुछ का मतलब अगर आप 3000 कमाते हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कम से कम 300 रुपए आप कोशिश करो बचाने की। सर जी जिंदगी बहुत कठिन है, कुछ नहीं बचता है भाई। 3000 में जब कुछ नहीं हो रहा तो 2700 में वैसे ही जिंदगी कट जाएगी, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ आपके पास होगा। कम से कम हमारा मानना तो यह है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, हटाओ 10,000 रुपए इनकम है, तो भैया कम से कम 6 महीने का इंतजाम यानी 60,000 रुपए आपके पास हमेशा खाते में इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए कि 2-4 महीने तबियत खराब हो गई, नौकरी चली गई, भिनक गए, तो कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। घर में कोई प्रोग्राम आ गया, बीमारी आ गई, फंक्शन आ गया, इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। एंड टाइम पे फिर पर्सनल लोन लेते घूमोगे और इंटरेस्ट भरते घूमोगे, डूबते चले जाओगे भाई। इनमें से कुछ गलतियां हमने शुरू में करी, इसलिए इस सीरीज को शुरू किया ताकि आप अभी सीख पाओ, जो नए एज में या जो लोग गलती कर भी रहे हैं वो निकलने की कोशिश करें। कोई दिक्कत है हमें कमेंट करके बताओ भाई। तो सबसे पहले जब इनकम आए सबसे पहले सेविंग करो, एक अकाउंट खुलवा लो, उसमें इंटरेस्ट मत देखो, सिर्फ कुछ ना कुछ सेविंग करना स्टार्ट करो। उसके बाद लोग कहते हैं एसआईपी कर लो, ये वो, अभी कुछ मत करो, पहले शुरुआत करो भाई, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा वो हम खर्च करेंगे भाई, ठीक है। अब आप ये कर कैसे सकते हो? तो भैया अभी हमने आपको बताया कि चीजों को पहले तो टालना सीखो। अकाउंट में, मेन अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आप खर्च भी नहीं करोगे। बंदा फटाफट से स्कैन करा, मान लिया गोलगप्पे खाने थे, खा लिए। सर जी इतनी चीमड़पंती करनी पड़ेगी? बात चीमड़पंती की नहीं है, बात यह है कि अगर पैसा नहीं है तो शायद आप गोलगप्पे खाओगे नहीं, घर पे आके मम्मी खिचड़ी बनाई है वो खाओगे, और बन्ना वो घर पे खिचड़ी भी फेंक रही है और तुम गोलगप्पे खा के जो है पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो आपको ये खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा। एक्शन आप क्या ले सकते हो भैया? हमारे नाना हैं, वो अगर किसी को 10 रुपये भी देते तो वो कॉपी पर लिख लेते थे यार। हम सोचते थे यार बड़ा चीमड़ आदमी है,
कॉपी पे लिख रहा है सब कुछ, लेकिन आज समझ में आया वो कितने सही आदमी है। भैया एक कॉपी लो और उस पर अपनी इनकम लिखो और खर्च लिखो और देखो कि कितना फालतू पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको बताएं, हमने कुछ समय पहले देखा फोन पे के ऑटो पे में जाके, हमारे में भैया सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन, ऐप नहीं है फोन में, पैसे कट रहे 199 रुपए, पता नहीं कितने, 199 299 जो भी कटते हैं। कुकू FM कभी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, पैसे कट रहे हैं 199 रुपए। जियो हॉटस्टार पैसे कट रहे हैं 199 रुपए। ऐसे करते 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 हमने जब जोड़ा सब तो भैया लगभग आए 2200-2300 रुपए। और भैया आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताएं, अगर 2000 रुपए महीने की सिर्फ SIP कर दो और 40 साल तक, हम वो हवाबाजी वाली बातें नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़े रहें, तुम मर भी जाओगे, करोड़ों रुपए हो जाएगा। SIP कैलकुलेटर पे किसी दिन दिखाएंगे इसी सीरीज के अंदर। अब हम करोड़ों के सपने नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको बता ये रहे हैं कि छोटी सी शुरुआत, कई बार हम जिन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कॉपी लो, पेपर लो, देखो कहां खर्चा हो रहा है, कहां फालतू पैसा उड़ा है, क्या पैसा हम बचा सकते थे, और उन पैसों को बचा के एक ऐसा अकाउंट जहां पे इकट्ठा करना शुरू करो। देखना कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो काम कर रहे हो आपके पास बैकअप होगा तो आप और अच्छा इनोवेट कर पाओगे चीजों को। तो ओवरऑल 90% लोग गलती ये करते हैं कि भैया वो फार्मूला ही गलत लगाते हैं, पैसा आया उड़ा दिया, सेविंग के नाम पे कुछ नहीं, फिर प्रेशर आता है, मेंटली प्रेशर आता है, घर में कोई प्रोग्राम है, बिजनेस है, पैसों की जरूरत है, अब आप भीख मांग रहे हो। तो शुरुआत यहां से करनी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेली 11 साढ़े 11 बजे वीडियो आएगी, आप ऑफिस गोइंग हो या जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हो। पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई फॉलो कर लेना, यहां पर भी बहुत सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।